नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है। कल हमने जिस सब्जेक्ट को बताया था कि जीवन का महत्व, जीवन के महत्व का ही आज पार्ट 2 हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए, कल हमने बताया कि जीवन का महत्व किन कारणों से होता है कि जीवन का महत्व की पहली आधारशिला क्या होती है? शिक्षा। यदि सही ढंग से शिक्षा होती है तो जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, उस परिवर्तन के साथ हम अपनी उन इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं जिस पर हम चलना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जीवन तो 10th के बाद ही एक निश्चित दिशा में आ जाता है। अब आप 10th का रिजल्ट आ गया, वापस से बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका साइंस में लेने की इच्छा थी और यदि किसी कारण से कम आए मार्क्स तो वापस से वो 10th करें। ऐसा नहीं होता। जनरली क्या होता है, 10th करने के बाद बच्चा 12th में चला जाता है। पेरेंट्स भी इसकी परमिशन नहीं देते। वो कहते हैं अब जो आ गया वो ठीक है, अब तुम इसी में से सेलेक्ट करो जो तुम्हारे मार्क्स है और इसी में आगे बढ़ो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बच्चे ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, अब बच्चे के मन की जो कहीं इच्छा थी किसी लाइन में जाने की, वो इच्छा वहीं कुंठित हो गई। जबकि उसके उसके बढ़ने के उस फील्ड में बहुत सारे चांस थे, लेकिन वो सपने और वो चांस अधूरे रह गए। क्योंकि यदि व्यक्ति अब दूसरे फील्ड में निकल चुका तो वो अपना 100% उस फील्ड में दे ही नहीं सकता जिसमें वो देना चाहता था। दूसरी, यदि वो देगा तो वो शुरुआत कैसे लाएगा? वो शुरुआत जो कि उसके युवा मन में थी, वो युवा मन को अब बड़ी प्रौढ़ अवस्था में कैसे पैदा करेगा? जो इच्छाएं होती हैं, जो एक बचपन होता है जिसमें उमंग होती है, जिसमें तरंग होती है, जिसमें नई चीज़ों को जो है रखने की पावर होती है, वो पावर तो गई। वो पावर तो चली जाएगी क्योंकि उसने सोचा कि मुझे जो है एस्ट्रोनॉट बनना है, लेकिन वो बनेगा कैसे? अब तो वो बन नहीं सकता। और यदि जानकारी हासिल कर सकता है, लेकिन वो मन की जो जो उसकी भावनाएं थी, जो उसको अनुभव प्राप्त करने थे, वो अनुभव अब उसको किसी भी हालत में नहीं मिल पाएंगे। वो सिर्फ एक ही स्थिति में मिल सकते हैं कि वापस से वो 10th का एग्ज़ाम दे, जिसकी परमिशन ना तो पेरेंट्स देते हैं और ना वो बच्चा खुद से लेना चाहता है। कई बार बच्चा भी तो अंदर से उसे बुरा लगता है कि मेरे साथ के साथी जो हैं वो 12th में चले जाएंगे और मैं 10th में वापस से उन बच्चों के साथ बैठूं जो मेरी क्लास के नहीं है, मुझसे छोटे हैं, जो कल तक मैं जिन्हें जूनियर बोलता था, उन्हीं के साथ में मैं आज जा कर के उन्हीं के साथ बैठूं। तो बच्चे का मन भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ पर गलती किसकी हुई? गलती हुई थोड़ी सी पेरेंट्स की लापरवाही, या फिर उन स्कूल के अध्यापकों की जो जो डे बोर्डिंग के नहीं थे, जो बोर्डिंग के नहीं थे, जो गुरुकुल के नहीं थे, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया कि बच्चा रेगुलर सिस्टम में तो पढ़ रहा है, लेकिन रेगुलर सिस्टम में ही पढ़ने वाला बच्चा है, वही तो भविष्य है उसका। जो यदि भविष्य खराब हो गया, यदि उसकी कोई इच्छा कोई कुंठित हो गई, उसका परिणाम पूरे जीवन पर पड़ता है। कई बार आपने बच्चों को देखा, मैं तो चाहता ही नहीं था, मैं तो चाहता था साइंस फील्ड में जाऊं, मेरी मजबूरी थी तो मैं इस फील्ड में आ गया, मेरा मन ही नहीं था इस फील्ड में आने का। तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो मन की कुंठा जो है, वो उसके काम पर को अफेक्ट करती है, उसके जीवन को अफेक्ट डालती है। दूसरे, वो जीवन को तो उसके जीवन को अफेक्ट डालती है, समाज के जीवन को अफेक्ट डालती है। और जीवन का जो महत्व है वो कहीं ना कहीं खत्म होता है। जीवन का महत्व क्या है कि जीवन है तो वो उपयोगी बने। जीवन का महत्व ये है कि जीवन दिया है ईश्वर ने तो वो उपयोगी बने। यदि वो जीवन, एक व्यक्ति का जीवन उपयोगी बनता है, सही दिशा में कार्य कर रहा होता है, तो वो उसका अपना विकास होता है, उसके परिवार का विकास होता है, उसके समाज का विकास होता है, उसके राष्ट्र का विकास होता है, उसके पूरे, मतलब हम कहेंगे वैश्वीकरण की प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट होती है। वो कहीं भी चला जाए, वो कहते वो जहाँ जाएगा वहीं वो विजय प्राप्त करता है, क्योंकि उसके मन के जो, उसने जो अपना विकास पाया वो अपनी इच्छा के अनुरूप पाया। और जब इच्छा के अनुरूप जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो कार्य ज़्यादा कर पाता है, जितना करना चाहता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट ले करके अपने कार्य को वो कर पाता है।
दूसरे उसका जीवन का लेने का जो जिस मकसद से ईश्वर ने भेजा था, वो मकसद क्लियर हो गया। भाई हर व्यक्ति की सृष्टि की है और हर व्यक्ति में एक अलग योग्यता ईश्वर ने दी है। जो मछली का काम है वो मछली में दिया है, तो मछली पानी में तैर सकती है। शेर चाहे पानी में जाके तैर जाए तो क्या तैर जाएगा? नहीं तैर सक पाएगा। तो हर व्यक्ति की तो अलग अपनी अपनी क्षमताएं दी हैं। तो ईश्वर ने अलग क्षमता दी, आपने उस क्षमता से हटा करके उसको दूसरी क्षमता पे तो भेज दिया, और वो किसी तरीके से आर्टिफिशियल हो सकती है, किसी भी तरीके से आपने उसको उस क्षमता में निकाल दिया और वो कर भी गया। लेकिन जो मछली की क्षमता है वो कोई शेर की क्षमता तो नहीं हो सकती। यदि किसी कारण से भविष्य के अंतर्गत कोई ऐसी चीज़ें आ गई जहाँ बदलाव के साथ चीज़ें आ गई, जैसे आज हम देख रहे हैं कि बदलाव के साथ क्या है। अब देखिए, जो एक सपना होता था कि पंख लगा करके काश हमारे पंख होते और हम उड़ जाते। अभी हमें सुनने में आ रहा है कि सैनिकों को जो है वो उड़ने की, आकाश में उड़ करके जो है वो वार करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये उड़ने के, पंख उड़ने की जो हमने कल्पना की थी, वो कल्पना अब एक तरीके से ये साकार सी होती दिखाई दे रही है। तो लेकिन फिर भी जो पंछी की उड़ान है वो पंछी की उड़ान है, वो अपनी इच्छा से उड़ता है। यहाँ हम इच्छा से नहीं उड़ रहे हैं, किसी दूसरे की इच्छा से, अपनी इच्छा से नहीं उड़ रहे हैं, दूसरे की इच्छा से उड़ रहे हैं। और अपनी इच्छा से भी उड़े तो भी ये कृत्रिम इच्छा है। वो हमारी जो है प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं वो प्राकृतिक होती हैं, उसको बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी वो तो फिर जैसे एक ईश्वर ने की रचना है कि मनुष्य को बनाया, जिसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं जो उसमें वो परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन ला सकता है। उसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं होती, उसको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने इंस्ट्रक्शन से अपने आप चल रहा होता है। और उसके अंदर क्षमता होती है, वो एक बार बस उसको स्टार्टिंग में ही बस कुछ समय टाइम देना पड़ता है। उसके बाद बच्चे का विकास जो 14-15 साल के बाद एक संपूर्ण विकास हो जाता है, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये व्यक्तित्व के विकास वाली जो बात है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन का महत्व, जीवन का ये कितना महत्व है कि आप जिसको इतना सामान्य समझ रहे थे, उस पर तो पूरे जीवन की बुनियाद टिकी हुई है आपकी। आपका तो सपना एक तरीके से हिल गया। आप लेकर के चले थे, फिर आप आगे बढ़े, आपने देखा हमारे बराबर की उम्र के, और अब एक और भी गलती पेरेंट्स कर देते हैं। अब एक गलती क्या है, वो गलती क्या है कि अब जब जब एजुकेशन में 3 साल ऑलरेडी लगेंगे बच्चे के, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 3 साल बच्चे की एजुकेशन में एक्स्ट्रा आपने ऑलरेडी डाल दिए हैं। उसके बाद भी आप लेट कर रहे हैं, उसके बाद भी 5 साल के बच्चे को आप एडमिशन करा रहे हैं। तो यानी आप 5 साल बर्बाद कर रहे हैं एक तरीके से। 3 साल डालना तो वो एक बच्चे के अंदर, हमने ये माना कि वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बच्चे में कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल जाने से उनके जाने में इंटरेस्ट नहीं होता, और महत्वपूर्ण ये होता है लिखने में इंटरेस्ट नहीं होता, जो इसको कि पैदा करना बहुत ज़रूरी है। इस इंटरेस्ट को अपनी इच्छा से जब बच्चा पैदा कर लेता है तो उसको उसकी ताकत बहुत गजब की आ जाती है। वो किसी काम को करने से भागता नहीं है, वो लिखने से भागता नहीं है। लिखना महत्वपूर्ण होता है, पढ़ने के साथ साथ लिखना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को मैंने अपने हस्बैंड से सीखा था। ये चीज़ मैंने देखी थी कि वो 2 साल की बच्ची को 5-5 पेज तीनों सब्जेक्ट के दे देते थे, और वो क्या करती थी, उसमें से 0 बना रही है, 1 बना रही है सिर्फ। और वो ये मैं ये कहती थी कि ये ऐसा क्यों बोल, वो कहती थी इस उम्र में बच्चा जानता नहीं है, अब ये सिर्फ हाथ का इसका मूवमेंट सीख जाएगी। तो वो उस समय उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो जो ट्रेनिंग दी उसका फ़ायदा ये देखा मैंने, तो लिखने की तो कभी प्रॉब्लम आई ही नहीं। कभी उसने ये नहीं कहा कि नहीं मैं ये होमवर्क नहीं करूँगी, क्योंकि काम लिखने की उसको हैबिट थी, लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि हम जो चीज़ें बहुत लापरवाही से छोड़ते हैं वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है कई बार। तो ना तो हमें समय ज़्यादा लगाना है किसी चीज़ में, ना कम लगाना है।
ताकि बच्चे के विकास में कोई रुकावट ना हो। कोई ये ना हो कि बच्चा स्कूल जाने से ही घबराने लगे, स्कूल में जाकर उसको इंटरेस्ट ना आए, अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को पढ़ने में बच्चा किसी तरीके से ध्यान ना दे। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा यदि होगा तो बच्चे के विकास में कहीं न कहीं कमी आएगी। तो वो पूरा विकास तभी संभव है जब आप उसको, जब वो 8th में है, उसको उस तरीके से उसके, या तो उसके शिक्षक उसको ऑब्जर्व करें, काउंसलिंग का बेशक हमारे यहाँ एक सिस्टम आ चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिस्टम सही ढंग से या तो फॉलो नहीं किया जा रहा, या फिर पता नहीं। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो कहीं कमी है। यदि आपको लग रहा है कि कोई बच्चा साइंस में ज़्यादा अच्छा कर सकता है और आप उसको कह रहे हैं नहीं आर्ट्स लो क्योंकि आपका एक नंबर कम है, तो या तो इस चीज़ को हटाना पड़ेगा। तो एक नंबर वाली बात नहीं है, बात ये है कि मुझे जो महत्वपूर्ण लगता है वो ये लगता है कि एक नंबर का आना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसका मतलब उस बच्ची ने उतनी मेहनत की थी कि उसका एक नंबर ज़्यादा है, कम नहीं आया। तो ये वो मैं तैयारी करने के, एक तरीके से बच्चा मैच्योर हो गया, तैयारी के लिए तैयार है वो अपने फील्ड में लड़ने के लिए, अपने फील्ड में काम करने के लिए, क्योंकि हर फील्ड की अपनी कुछ स्पेशलिटी होती है जिसके लिए उसको किसी में कम मेहनत लगती है, किसी में ज़्यादा लगती है, किसी में आप कुछ काम, जनरली आपने देखा होगा कि लिटरेचर में भी जो जिस भी सब्जेक्ट का जो व्यक्ति होता है, यानी मान लीजिए भारतीय लोग हिंदी के जानकार होते हैं, वो अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा जो है समय नहीं देते, ज़्यादा बारीकियों से देखते नहीं हैं। जहाँ पर हम कहेंगे ग्रामर को तो हम बिल्कुल छोड़ ही देते, जो कि नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे लिए ग्रामर उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी अंग्रेज के लिए, क्योंकि हम यदि उस पर ध्यान देंगे, जब एक अंग्रेज ध्यान दे करके अपने आप को आगे लेकर के जा सकता है, तो हम इतनी लापरवाही से कैसे कर सकते हैं? लापरवाही होनी नहीं चाहिए। एक नंबर और यदि पूरा लिखा है तो पूरे मार्क्स भी दिए जाने चाहिए। जब इंग्लिश में मिल सकते हैं, हिंदी में क्यों नहीं? दोनों लिटरेचर ही तो है। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम उतनी ध्यान से उन चीज़ों को नहीं देखते हैं जो देखना चाहिए, और बच्चों से कराना चाहिए उन चीज़ों को। जो चीज़ें रखी गई हैं उसके पीछे जिस भी व्यक्ति ने वो सिलेबस तैयार किया है उसके पीछे उसकी पूरी सोच लगी हुई है। उस सोच को फॉलो कीजिए, क्योंकि आप उस विभाग में नहीं थे, आपको नहीं मालूम सामने वाले ने क्या सोच करके उस चीज़ को रखा है। तो यदि रखा है इसका मतलब वो चीज़ किसी न किसी कारण से रखी गई है, तो उस पर कार्य किया जाना चाहिए और सही ढंग से किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के भविष्य को जोड़ती है। ये सारी चीज़ें बच्चे के भविष्य से जुड़ी हैं। तो फिर वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं आज यहीं समाप्त करती हूँ, और शायद आप समझ चुके होंगे कि जीवन महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये जीवन जो है, जीवन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जीवन मिला ही इसलिए है कि कुछ ना कुछ करने के लिए, और ये हम कुछ ना कुछ में जिस कार्य के लिए हम आए, यदि हम उस कार्य को कर पाते हैं तो हमारी स्थिति हर तरीके से जो है वो औरों से भिन्न होती है, और आप उसमें एक यूनिकनेस होती है, और उसमें व्यक्ति का विकास भी होता है और समाज का भी विकास होता है। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब